हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल रीडिंग मई 2020 के लिए। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड होने वाला है जेमिनी में मई 13 से जून 15 तक, और उसकी डिटेल से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं। भले लाइक और कमेंट मत करना, पर एक बार जाके देख लेना, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत सारे लिब्रा के लिए रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो स्टोरी या स्टोरीज़ मुझे यहाँ पे मिले वो आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप अपने लिए लीजिए, जो नहीं करता आप उसको छोड़ दीजिए। एनर्जी फ्लूइड होती है, तो क्रॉस वॉचर्स एंड लिब्रा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आप अपनी विल के हिसाब से रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। या जो आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी, आप उसके साथ उसको अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए लिब्रा स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी कुछ चैनल मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगे आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, उसके बाद बीच में होगी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, फिर मैं लास्ट में एडवाइस लूँगी यूनिवर्स से, जो कि होगा एक 3 कार्ड स्प्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके कुछ चैनल्ड मैसेजेस से। लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई रिलेशनशिप है या कोई फ्रेंडशिप है जो कि ऑलरेडी एंड होने वाली है या फिर बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ एंड है। और कुछ लिब्रा से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग स्टक हैं किसी सिचुएशन पे, या फिर आप अपने आप को स्टक समझ रहे हैं। मतलब कि वो सिचुएशन एक्चुअली स्टक होने वाली है नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन में स्टक हैं या आपको रुकने की ज़रूरत है। हाँ, तो लिब्रा ये थे आपके चैनल्ड मैसेजेस। चलिए देखते हैं टैरो मई 2020 के लिए आपके लिए क्या कहते हैं। मुझे गाना सुनाई दे रहा है, सुनो ना संगे मरमर। तो हो सकता है कि वो गाना आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस रखता हो, या फिर वो गाना आपके लिए कुछ मतलब आपको ज़्यादा पसंद हो, या फिर आपके लिए आपकी रिलेशनशिप में कुछ हो। चलिए देखते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओह, काफ़ी सारे मेजर अकानाज हैं लिब्रा। देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। हो, ओके। तो लिब्रा आपकी तरफ आया द किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ आया द हेरोफांट रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल रिवर्स्ड। और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं वो है द 2 ऑफ कप्स रिवर्स। तो ऑब्वियसली लिब्रा ये आपकी साइड हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हेरोफांट है जो कि मेरे लिए लिब्रा एनर्जी है। बट क्योंकि एज अ रीडर मैं हमेशा ये साइड लिब्रा आपकी रखती हूँ, ये साइड आपके पर्सन की रखती हूँ, तो मैं अभी भी वैसे ही रीड करूँगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे मिला आपकी तरफ जैसे कि मैंने कहा हाई प्रीस्टेस, पाइसियन एनर्जी, एम्प्रेस एरीज एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल कार्ड, सारे ही मेरे लिए कैप्रिकॉन एनर्जी है। टॉरस और वर्गो भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। अगर आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसकी राशि बोर्ड पे नहीं आई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ डील नहीं कर रहे होंगे, या फिर ये स्टोरी आगे आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये सिर्फ कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ मिली है। डेफिनेटली आप किसी और साइन के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं। तो लिब्रा आपके पास आई है द किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और आपके पर्सन की तरफ आया द हेरोफांट रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि मतलब आप दोनों ने ही नहीं सोचा था कि आप लोग कभी एक दूसरे के को पसंद भी करोगे, या आप एक दूसरे के बारे में सोचोगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका एक कनेक्शन बैठ चुका है। एक बहुत अजीब सा सोल टाइप का कनेक्शन है, लेकिन आपको वो पर्सन इतने पसंद नहीं है, या हो सकता है वो आपके जनरल टाइप के ना हो। जैसे लिब्रा आपको पसंद हो, मान लीजिए अगर आपकी जो चॉइस है वो फेयर लोग हैं, वो लंबे लोग हैं, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन हो वो डार्क हो, थोड़ा शॉर्ट हो, तो ऐसा हो सकता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ,
तो जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि वो आपके जनरल टाइप के ना हो, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ आप भी किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है आप दोनों बस एक डेटिंग ऐप पे मिले हों, या आप बस सामने मतलब एक साथ डेटिंग करने आए हों, या किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे मिल रहा है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, लेकिन मुझे ये मैसेज ज़रूर मिल रहा है आपके लिए। तो जैसा कि मैंने कहा ऑब्वियसली अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है यहाँ पे, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, पर अरेंज्ड मैरिज हो सकती है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उस पर्सन को स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते। आप उस पर्सन के लिए मतलब आपको नहीं लगता है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, आप ग्राउंडेडनेस है, वो आप इस पर्सन को देना चाहते हैं, या आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप इस पर्सन के साथ अपनी वो लाइफ गुजारना चाहते हैं। उनकी तरफ भी द हीरोफेंट रिवर्स्ड आया है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप हो सकता है लॉयर हो, या अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप लॉ स्टूडेंट हो, या आप जज का एग्ज़ाम दे रहे हो, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा। उसके अलावा लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, जो ये साइड है, उनको भी वो ऐसे हो रखे थे कि वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, शादी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। फिर उसके बाद आपकी तरफ आता है द हाई प्रीस्टेस, और उनकी तरफ है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि द हाई प्रीस्टेस आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स उनकी तरफ रखने लग गए थे। दो स्टोरीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है। पहली स्टोरी ये है लिब्रा कि आप उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखने लग गए थे। मे बी आप कुछ और लोगों से भी डील कर रहे हो और आप उन्हें नहीं बता रहे हो कि आप किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं। दूसरी जो स्टोरी मुझे ऐसी मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन में आपको पता था कि कहीं ना कहीं यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है लिब्रा। जो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे आप वो लीजिए, बिकॉज मैं बहुत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं काफ़ी सारे लिब्रास के लिए रीड कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ दो स्टोरी मिल रही है। पहली कि जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आपकी इंट्यूशन में आपको पहले ही पता हो, और दूसरी स्टोरी ये है कि आप ऐसे सीक्रेट्स रख रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो आपके सीक्रेट, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में ही कोई सीक्रेट ऐसे हो जो कि आप इस पर्सन को ना बताना चाह रहे हो। बिकॉज जनरली जो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे पहले रिवर्स में दिख रहा है, तो जैसा मैंने कहा आप उनके साथ वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडेडनेस फील नहीं करते। जहाँ तक रही आपके पर्सन की बात, तो है वो तो पेज ऑफ पेंटिकल्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको प्रॉमिस करा कि वो आपको प्यार करेंगे, मतलब प्यार नहीं बोलूँगी, लेकिन वो आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, आपको अबंडेंस देंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा बातें करता है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करता है। एंड पेंटिकल्स है तो मैं बोलूँगी कि वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कम्युनिकेट करता है स्टेबिलिटी के बारे में, ग्राउंडेडनेस के बारे में। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे एक अरेंज्ड मैरिज वाली फीलिंग भी आ रही है कि यहाँ पे कोई अरेंज्ड मैरिज है जहाँ पे दो लोग आपस में खुश नहीं है। ठीक है, एक पर्सन है जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं। उसके अलावा बी और जे मुझे काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके नाम में, आपके पर्सन के नाम में बी या जे आता हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों में से शायद एक किसी का मतलब आप दो पार्टनर्स हैं, तो एक का कॉम्प्लेक्शन डार्क है और एक का कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा फेयर है, ऐसी भी मुझे फीलिंग आ रही है लिब्रा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है आप उनसे सीक्रेट्स रख रहे थे, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि वो आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, कि चलिए ठीक है, भले ही हमारी मतलब अरेंज मैरिज हो या भले ही हम कहीं और से मिले, लेकिन हम एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे के साथ रहने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर आप हैं एम्प्रेस रिवर्स वाली एनर्जी में, जहाँ पे लिब्रा आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए। जो एम्प्रेस अपराइट होती है वो मेरे लिए एक ऐसी पर्सन होती है जिनको पता होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ डील करना चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है। लेकिन एम्प्रेस रिवर्स के साथ लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम जानते ही नहीं है कि आप एक्चुअली चाहते किसको हैं, आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आप कैसे पर्सन चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के मन में, आपके मन में बस ये हो रखा है कि ये पर्सन मुझे नहीं पसंद है, ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप खुद नहीं जानते कि आपको ये पर्सन क्यों नहीं पसंद है। बिकॉज वो पर्सन आपको पेंटिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फिर भी आपके मन में है कि आपको ये पर्सन चाहिए ही नहीं। ऑब्वियसली क्रॉस वॉचर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब वाइस वर्सा है, इवन लिब्रा अगर आपको ऐसा लगता है कि वाइस वर्सा है, तो वाइस वर्सा हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये जो पर्सन है वो ऐसे एनर्जी में कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को पसंद क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके दूसरे पर्सन है वो है द डेविल रिवर्स्ड वाली एनर्जी में, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मतलब कैसे समझाऊँ मैं, मेरे को एक सेकेंड ना, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा। विद द डेविल रिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ वो उस कनेक्शन को फील करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ उस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे। दो स्टोरीज़, अगेन मुझे दो स्टोरी मिल रही है। पहला स्टोरी ये है कि उनको ऐसा लगता है वो आपके साथ उस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी स्टोरी मुझे ऐसी लग रही है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनको फील होने लगे कि आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, क्योंकि आप उनको वैसे ट्रीट ही नहीं कर रहे जैसे कि वो ट्रीट होना चाहते हैं। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं कह सकती हूँ कि ये जो भी पर्सन है इस साइड में, उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम स्टेबल रहेंगे, हम ग्राउंडेड रहेंगे, हम अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विद द डेविल रिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वो सोलमेट कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है उनके लिए, और मतलब आप कुछ भी कर लें, मतलब आप उनको वैसे ट्रीट नहीं कर रहे, आप उनको प्यार नहीं दे रहे। वो आपकी तरफ पेंटिकल लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी
आप मतलब आप उनको प्यार नहीं करना चाहते, आप उनके साथ रहना नहीं चाहते। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी वो 2 ऑफ कप्स रिवर्स। तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ लिब्रा कि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे से सच में प्यार भी करते हैं, बिकॉज ना तो रीडिंग देख के और आपकी म्यूचुअल एनर्जी भी 2 ऑफ कप्स देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है लिब्रा कि आप दोनों एक दूसरे से मतलब प्यार नहीं करते हैं, एटलीस्ट एक दूसरे के लिए आपके मन में वो इमोशंस, वो फीलिंग्स नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे कोई 3 का कार्ड नहीं दिखा है, तो मैं अभी तक ये नहीं बोलूँगी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी साइड से होगी। लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है लिब्रा या क्रॉस वॉचर, तो आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती के किसी कनेक्शन में आप दोनों फंसे हुए हैं इस टाइम पे। चलिए देखते हैं लिब्रा कि यूनिवर्स के पास आपके लिए क्या एडवाइस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, Tower reversed, and the 6 of Wands reverse. तो लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है कि अभी भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन में, इस मैरिज में, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि ये मैरिज वालों के लिए मुझे ज़्यादा रीड लग रही है। अगर आपको इस मैरिज में अभी तक कोई विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स सेजिटेरियस एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सेजिटेरियस एनर्जी, लियो भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस फायर एनर्जी इन जनरल। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई विक्ट्री दिखाई नहीं दे रही, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं जाएगा, लेकिन यूनिवर्स आपको एडवाइस करना चाहता है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर रिवर्स्ड कि ये वो रिलेशनशिप है जो कि आपको बिल्ड करेगा। ठीक है, ये वो शादी है जो कि आपको बिल्ड करेगा। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है इस पर्सन से, तो मैं कहना चाहूँगी कि एक बार आप शादी का ज़रूर सोचें, बिकॉज मैं समझ रही हूँ कि लिब्रा इस टाइम ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप किसी को देना नहीं चाहते। शायद आपके वॉल्स बहुत ज़्यादा अप हैं इस टाइम पे, आपको बिल्कुल मन नहीं है किसी के साथ रहने का। हो सकता है अभी अभी आपका किसी से ब्रेकअप हुआ हो एंड आपके लाइफ में ये पर्सन अभी आ गए हों। लेकिन मुझे डेफिनेटली लिब्रा ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप होगा या ये जो शादी होगी, ये आपको स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली हर चीज़ से बिल्डअप करेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले कि आपके जो पर्सन है वो इस डेवल रिवर्स वाली एनर्जी में, जहाँ पे उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके लिए टॉक्सिक हैं और आप उनके टाइप के नहीं हैं या वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आपको इस कदर बिल्डअप करे कि आपके मन का जो बैगेज है, बिकॉज डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे मेजॉरिटी लिब्रास के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है कहीं से, और दैट इज़ द रीज़न कि आप किसी को देना नहीं चाहते, आप एक रिलेशनशिप के बारे में सोच नहीं रहे हैं अभी। हो सकता है कि आपको इस पर्सन से शादी का ऑफ़र आया हो, अरेंज्ड मैरिज की शादी का ऑफ़र आया, और इस टाइम आप मना कर रहे हो मन ही मन, या फिर आपने टाल के रखा हुआ है उसको बिकॉज आप शादी नहीं करना चाह रहे हो या आपके मन में नहीं है कोई कमिटमेंट। लेकिन लिब्रा में अगर आप मेरी एडवाइस माने तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स टावर रिवर्स काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर शादी है, ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप होगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप करेगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने आप को बिल्ड करने में, और जो वो अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप घुट रहे हो, वो इस चीज़ को, ये चीज़ ख़त्म कर देगी। ऑब्वियसली टाइम लगेगा अब, क्योंकि अभी आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स वाली एनर्जी में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं वर्क नहीं करेगा, ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिलेशनशिप आपको बिल्ड करेगा लिब्रा, ऐसा मुझे लगता है। ऑल्सो मुझे स्लीपिंग पिल्स पता नहीं क्यों दिमाग में आ रही है, तो हो सकता है आप में से कोई स्लीपिंग पिल्स लेता हो या आपके पर्सन स्लीपिंग पिल्स लेते हो उस टाइम पे, अगर है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तो लिब्रा ये थी आपकी रीडिंग मई 2020 के लिए। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना। और उसके अलावा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मैं कितने लिब्रास के साथ कनेक्ट हो पाई। उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक बार आप वीनस रेट्रोग्रेड वाली वीडियो भी जाके चेक करना, ठीक है, भले ही लाइक और वो मत करना, लेकिन एक बार चेक कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन और कुछ मिल जाएगी, वो आपको जनरल रीड्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।